रेयान का डरावना राज पार्ट 2। लुकस की सांसें तेज हो गईं। रेयान फावड़ा लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर आंगन के कोने में जमीन के नीचे जाती सीढ़ियों पर पड़ी। बिना सोचे वो नीचे कूद गया। नीचे घुप अंधेरा और सड़ी हुई बदबू थी। लाइटर जलाते ही उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जिनमें इंसान गायब होते दिख रहे थे। सामने खून से सनी एक मेटल टेबल और एक अजीब सी मशीन थी। मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, रेयान की ठंडी आवाज गूंजी। ये सब क्या है? लुक्स कांपते हुए बोला। रेयान मुस्कुराया। 24 साल पहले टाइम कैप्सूल सिर्फ एक खेल था, लेकिन मेरे लिए ये सपना था। मैंने हमेशा चाहा कि मेरे दोस्त मुझे कभी छोड़कर ना जाएं। अब मैं उन्हें सच में कभी जाने नहीं दूंगा। लुक्स की नजर अचानक एक कांच के केबिन पर गई और उसका खून जम गया। अंदर डेविड और जैक खड़े थे। आंखें खुली, मगर वो हिल भी नहीं रहे थे। तुमने उन्हें मार दिया, लुकस चीखा। नहीं, मैंने उन्हें गायब कर दिया। रेयान ने मशीन की ओर इशारा किया। ये इंसान को किसी और आयाम में भेज सकती है, और अब तुम्हारी बारी है। रेयान ने स्विच की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लुकस की नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ी। उसमें एक हेडलाइन थी, 1945 में रहस्यमयी मशीन से लापता हुए वैज्ञानिक 50 साल बाद उसी उम्र में लौटे। लुकस का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी रेयान ने उसे गायब कर दिया। क्या लुक्स, डेविड और जैक सच में मर चुके थे, या वो कहीं और थे, किसी और समय में?